किसान का बेटा था तो किसान के दर्द को मैंने समझा और राजस्थान की विधानसभा में पहली आवाज किसानों के लिए उठाई थी। मैं नौजवान हूँ, नौजवानों की पीड़ा समझता हूँ और नौजवान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत की वजह से विधानसभा में गया तो उनके शिक्षा के क्षेत्र में हक की बात करी थी। मैंने इस इलाके के अंदर चाहे लसाड़िया हो, जलारा हो, मेरी कुशल सेम को या मेरी रणनीति को, मैंने सबसे पहले सरकारी संस्थानों को ठीक करने का काम किया और विधानसभा के अंदर मुझे जो हक मिला, बजट मिला, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया। मुझे मालूम था कि शिक्षा के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लोग कहते थे कि हमारा क्या करेगा, यह सिर्फ इनके समुदाय का करेगा, लेकिन यदि कोई स्कूल बनती है तो उसके अंदर सारे समुदाय के लोग पढ़ते हैं। यदि कोई कॉलेज बनती है उसमें सारे समुदाय के लोग पढ़ते हैं और यदि कोई सड़क बनती है तो सारे समुदाय के लोग चलते हैं। मैंने हमेशा प्रेम भावना को बढ़ाने वाला काम किया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज कई लोग हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आने वाले समय में जब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया था तो जयपुर के कई पत्रकार पूछा करते थे कि इतनी कम उम्र में कैसे विधायक बने, कोई मंत्री का बेटा है या करोड़पति बेटा है। तब मैंने कहा आइए मेरी विधानसभा की जनता से मिलिए, उनको लोकतंत्र की समझ है और वोट की समझ है, उसके माध्यम से आज ये ऐतिहासिक काम हुआ। मैं ये भी कहना चाहूंगा इस मौके पर कि दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी हो या देश का आदिवासी हो, आज अपनी मूल पहचान को भूलता जा रहा था, जिसको पुनः जीवित करने का काम नौजवानों ने किया और अपनी परंपरा, वेशभूषा, बोली, भाषा, रीति रिवाज, पुरखाई व्यवस्था, इनके माध्यम से उन्होंने वापस से अपनी पहचान को जिंदा रखने का काम किया। जो पुरखे हमारी पहचान को छोड़ के गए थे, उस पहचान को जीवित करने का काम हम सब कर रहे हैं और ये अधिकार हमको जो मिला है, हम आदिवासी हैं इसलिए मिले हैं। बड़े गर्व की बात है कि हिंदू होना गर्व की बात होने हो, मुसलमान होना गर्व की बात होने हो, सिख होना गर्व की बात होने हो, ईसाई होना गर्व की बात होने हो, पर आदिवासी होना गर्व की बात होती है। क्योंकि आदिवासी हिंदू भी हो सकता है, आदिवासी मुसलमान भी हो सकता है, आदिवासी सिख भी हो सकता है, आदिवासी ईसाई भी हो सकता है, लेकिन हिंदू आदिवासी नहीं हो सकता, मुसलमान आदिवासी नहीं हो सकता, सिख आदिवासी नहीं हो सकता। ये बात हमने साबित की। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है और आदिवासी जो इस देश का मालिक है आज दर दर की ठोकरें खाता नजर आता है। आज वो मालिक से भिखारी बनता चला गया। सरकारें आई गई, लेकिन हमारे सामने सिर्फ वोट बैंक के लिए हमको इस्तेमाल किया और इस बात को धीरे धीरे हमारे लोग समझने लगे। हमें हाशिए की ओर धकेला, पलायन होते गए, हमारे यहाँ विकास के नाम का कोई कुछ मिला नहीं। और आज एक अजीब सी बात और भी है, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब आज डूंगरपुर के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं मेरे इस मंच के माध्यम से इस भील प्रदेश की धरती से उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी रही थी आपकी जो पिछले साल आपने बधाई दी थी और ट्विटर और फेसबुक पे आधे घंटे के अंदर हटानी पड़ी थी? ऐसी क्या मजबूरी रही थी? और यदि आज आप आदिवासी इलाके के अंदर आए हो तो हमसे पूछना चाहता है कि आदिवासी के उत्थान के लिए टीएडी विभाग बना हुआ है, जहाँ पर करोड़ों का पैसा आदिवासियों के अधिकारों के लिए आता है, जहाँ पर करोड़ों का पैसा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आता है, जहाँ करोड़ों का पैसा आदिवासी विकास के लिए आता है। वो पिछले साल के सत्र के अंदर 1500 करोड़ का बजट आया था। 1500 करोड़ के बजट को कहाँ खर्च किया, ये सवाल ये आदिवासी पूछता है। 1500 में फिर आपने 1700 करोड़ बोला, ये सवाल आदिवासी पूछता है। और आप सबको मालूम होगा कि आपका भाई राजस्थान की विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आपका भाई जयपुर के अंदर और उदयपुर के अंदर सड़क पे, संसद पे, हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, माई बांध का पानी जालौर, सिराई और जैसलमेर की तरफ ले जाना चाहते हैं, झाकम का पानी राजसमंद की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं मरे। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति पानी से वंचित नहीं रहे। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग माही बांध से विस्थापित हुए, जो झाकम से विस्थापित हुए, उनका क्या हुआ? उन लोगों को अधिकार कैसे मिलेगा? जब माही बांध से विस्थापित हुए, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस पानी पे पहला हक आदिवासियों का है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जमीन छोड़ी है। और आज मैं आपसे भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ
कि दमोदर का इलाका हो या अन्य इलाका हो, जिस जगह पर पानी की व्यवस्था नहीं हो वो करवाई जाएगी। दूसरी बात, मैं मुख्यमंत्री से यह भी आपके मन से कहना चाहूंगा कि आज ट्राइबल एडवाइजर कमेटी बनी है। ये ट्राइबल एडवाइजर कमेटी आदिवासियों के लिए बनी है। आदिवासियों के साथ में विकास कैसे किया जाएगा, आदिवासियों के बाद में कैसे हम लोग उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, जब मुख्यमंत्री जी को यह मालूम ही नहीं है कि आदिवासियों की स्थिति क्या है, तो आप आदिवासियों का भला कैसे कर सकते हैं। माननीय नंदलाल जी मीणा साहब ने एक बार कहा था कि बिल प्रदेश बनाएंगे और उनसे छीना गया पद था। यदि वास्तव में मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के हित में चाहते हैं तो आज उनका टीएसी पर बैठे हुए वो कब्जा करना छोड़ दे और हम जैसों को मौका दे, ताकि आदिवासियों का बेहतर भविष्य हम बना सके। हम लोगों ने अलग प्रदेश की मांग की, कई समाज में भ्रम फैला कि अलग प्रदेश के बाद में हमें निकाला जाएगा, हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये भ्रम दूर करने वाली बात है, कभी किसी को कोई निकालता नहीं है। जब 2 साल के कार्यकाल में किसी के साथ में गलत नहीं हुआ तो यहाँ पर भी किसी के साथ में गलत नहीं होगा। हम लोग इसलिए आदिवासी प्रदेश की मांग कर रहे हैं, एक अलग बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान के इलाके के अंदर आदिवासी एक जैसा है, उनकी संस्कृति एक जैसी है, उनकी परंपरा एक जैसी है, उनके रीति रिवाज एक जैसे हैं, बोली भाषा एक जैसी है। उसके बाद में उनको अलग अलग बांटा गया है, ऐसा लगता है जैसे 4 भाई को अलग अलग हिस्से में बांटा हो। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कानून के अंदर 5वीं अनुसूची बनी है, 5वीं अनुसूची धरातल पे लागू नहीं हुई, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो यह कहना चाहता हूँ। लेकिन आज युवाओं में राखी का आक्रोश भी है, तो मुझे लगता है मैं कम समय में अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रशासन के अंदर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकार की राग में राग मिलाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2028 के अंदर सरकार किसकी बनेगी ये बाप तय करेगा, और बाप के हिसाबों पे चलना पड़ेगा, इसलिए अभी से संभलना होगा। राजस्थान के अंदर तीसरा सबसे बड़ा दल हमारा है, और आने वाले समय में ये तीसरा सबसे बड़ा दल ही राजस्थान की सरकार बनाएगा, ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और आज जिस प्रकार से आपने अनुशासन देखा, हमारे पुरखे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान करते हैं तो अंग्रेजों को पीछे भागना पड़ता है, और आज हमारी समाज का अनुशासन देखा तो आज मार्केट के अंदर एक मूंगफली तक नहीं हिलने दी, यह हमारा अनुशासन है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारी गरियावत विधानसभा की तमाम जनता, चाहे वो किसी भी समुदाय से है, मिलजुल कर रहे और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ चले, क्योंकि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। इनका व्यापार इन किसानों का बिना नहीं चलता, और किसानों का व्यापारियों से काम जरूर पड़ता है। इसीलिए कहना चाहता हूँ, मिलजुल कर हमको काम के साथ रहना पड़ेगा, और मिलजुल कर गरियावत को बेहतर बनाना होगा। आगामी समय की शुभकामना देता हूँ, राखी की शुभकामना देता हूँ, 15 अगस्त की शुभकामना देता हूँ, और नफरत की भाषाएं बंद कीजिए, मोहब्बत और प्रेम की भाषाओं के साथ में चलेंगे। इतना ही कहूंगा कि हम सब अगर साथ चल पड़े तो आंधी तूफान खुद ही चल पड़ेगी। हम सब अगर साथ चल पड़े तो दीप का सूरज हजारों ढल पड़ेंगे। हम सब अगर साथ चल पड़े तो दीप का सूरज हजारों निकल पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की रैली भी पूर्ण अनुशासन के बाद में यही खत्म हो जाएगी। मुस्लिम समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको यहाँ पर आज पानी पिलाया के स्वागत और मंच पर कार्यक्रम किया। जो पुलिस प्रशासन का धन्यवाद, तमाम मीडिया का धन्यवाद, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। और ये कार्यक्रम आज धोला घर के कार्यक्रम को फीका करता नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद देता आप सबको।